नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम श्रद्धा है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर नॉर्मल डिलीवरी। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचना। अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें आसनों का अभ्यास करने से पहले। आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ आसान आसनों के बारे में जानेंगे जो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनका रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जो है मलासन। इसे करने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में हमें दोनों पैरों में शोल्डर से हल्का सा ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ चेस्ट लाइन में ऊपर उठाते हुए ब्रीथ आउट करते हुए नीचे बैठना है। और नीचे बैठते हुए हमें ध्यान देना है कि दोनों पैरों को हमें हमारे दंड से यानी कि आर्म से स्ट्रेच करना है पीछे। इस आसन को करते हुए हील्स को ऊपर उठाना नहीं है, कंफर्टेबली पैरों पे बैठना है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ते हुए नज़र सामने की ओर फाइनल पोजीशन को स्थिरता के साथ मेंटेन करने की कोशिश। अगर आपको बैलेंस करने में दिक्कत आती है तो आप फिंगर टिप्स को सामने ज़मीन पर भी रख सकते हैं और बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इस आसन स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। ये आसन हिप ओपनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए हल्के से ऊपर उठेंगे और दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। इस प्रकार आप मलासन का अभ्यास कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है वॉरियर 2 यानी वीरभद्रासन 2। इसे करने के लिए 3 से 4 फीट डिस्टेंस हम हमारे पैरों में लेंगे। राइट फुट को राइट साइड टर्न करते हुए हल्का सा हम राइट नी को बेंड करेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो राइट नी है वो एंकल या टोस के आगे ना जाए। जितनी अपनी क्षमता है, जितना आप सहन कर सकते हो वेट को अपने पैरों पे, उतना ही डिस्टेंस लेकर नी को बेंड करना है। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में उठाते हुए हमारी गर्दन राइट साइड की ओर टर्न करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सबसे पहले गर्दन को सामने की ओर ले आए। दोनों हाथ रिलीज करते हुए राइट लेग को नी से स्ट्रेट करना है। राइट फुट को सेंटर में टर्न करते हुए लेफ्ट फुट से हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपनी ट्रंक को टर्न ना करें। हमारी ट्रंक जो है, बॉडी जो है, सामने की ओर फेस करती रहेगी। लेफ्ट लेग को बेंड करना है नी से। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में ऊपर उठाते हुए गर्दन लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे। हमारे पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड। अपनी क्षमता अनुसार आसन स्थिति को बनाए रखें। आसन स्थिति छोड़ने के लिए गर्दन को सामने की ओर लेकर आएंगे। दोनों हाथ रिलीज करेंगे। लेफ्ट लेग को घुटने से सीधा करते हुए लेफ्ट फुट सामने की ओर टर्न करना है और दोनों पैरों को मिला लें। इस प्रकार इन दोनों आसनों का अभ्यास सावधानी के साथ करें। अब हम कुछ आसनास सिटिंग पोजीशन में देखेंगे। सबसे पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन की स्थिति करने के लिए बैठक स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाना है। दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दंडासन से दोनों लेग्स को नी से बेंड करते हुए सोल्स ऑफ द फीट को जोड़ेंगे और हमारी हील्स को पेरिनियम के पास, आप जितना पास आसानी से लेकर आ सकते हैं इतना पास लेकर आए। अगर आपको ज़्यादा शरीर के पास पैर लाने में दिक्कत होती है तो आप कंफर्टेबल डिस्टेंस के साथ दोनों पैरों को रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। आपको अपने इनर थाइज, थाई जॉइंट्स, पूरे लेग्स को लूज रखना है, रिलैक्स रखना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हमारे टोस को पकड़ेंगे। बैक को सीधा करना है। फाइनल पोजीशन में आंखों को बंद करते हुए आसन स्थिति को स्थिरता के साथ मेंटेन करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। संपूर्ण ध्यान हमारे शरीर पर, हमारे सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास करें।
अपनी क्षमता अनुसार आसन स्थिति को बनाए रखेंगे। आसन स्थिति छोड़ने के लिए कोमलता से आंखों को खोलें। इंटरलॉक किए हुए फिंगर्स को रिलीज करेंगे और दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करना है। इस प्रकार भद्रासन का अभ्यास करते हुए अगर आपको सिटिंग पोजीशन में बैठने में दिक्कत होती है तो आप कुशन का सहारा भी ले सकते हो। आप एक कुशन पे बैठ सकते हो जिससे कि आपकी पीठ को सपोर्ट मिले, या फिर आप दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हो। कुशन रख के दीवार को सपोर्ट लेकर हम इस आसन को कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है सुप्त भद्रासन, जो हम पीठ के बल लेट कर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पीठ के बल लेटना है। पैरों को, हील्स को हमारे हिप्स के पास लेकर आएंगे। दोनों पैर फैलाते हुए सोल्स ऑफ द फीट को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। दोनों हथेलियां जमीन पर, शोल्डर्स रिलैक्स। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हील्स को अपनी पेरिनियम के पास लेकर आ सकते हैं उतना ज़्यादा लेकर आने की कोशिश करें। दोनों पैरों को लूज रखना है। किसी भी तरह का तनाव महसूस हो तो तुरंत आसन स्थिति को छोड़ दें। आंखों को बंद करते हुए इस आसन को मेंटेन करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इस आसन स्थिति को मेंटेन करना है। आसन स्थिति छोड़ने के लिए दोनों पैर फिर से मिलाने हैं। हमारा अगला आसन है बालक क्रीड़ासन। बालक क्रीड़ासन करने के लिए इसी स्थिति से हम दोनों पैरों को ज़मीन से उठाएंगे। दोनों लेग्स में डिस्टेंस रखना है जिससे कि आपके पेट पे प्रेशर ना आए। दोनों पैर फैले हुए रहेंगे। पॉसिबल हो तो अपने टोज पकड़ने की कोशिश करनी है। पॉसिबल ना हो तो अपने इनर थाई इस प्रकार पकड़ेंगे। दोनों पैरों में जितना कंफर्टेबली अंतर आप ले सको उतना अंतर लेना है और स्थिति को इस प्रकार होल्ड करना है। अपनी क्षमता अनुसार पैरों को फैलाते रहे, स्प्रेड करते रहे। इससे हिप ओपनिंग में मदद होती है। रेगुलर अभ्यास इस आसन का करें। आसन स्थिति मेंटेन करते हुए पीठ को, शोल्डर्स को, गर्दन को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है। आसन स्थिति छोड़ने के लिए दोनों पैरों को पुनः जमीन पे लाएंगे। पैरों को सीधा करते हुए लेफ्ट करवट पे आकर बैठक स्थिति में बैठना है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखेंगे और इसी स्थिति से जितना कंफर्टेबली आप डिस्टेंस ले सकते हो पैरों में उतना डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ सामने की दिशा में रखकर इसी स्थिति को मेंटेन करें। आगे की ओर झुकना नहीं है, केवल स्प्लिट में हमें बैठे रहना है, स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको ज़्यादा मस्क्यूलर पेन हो तो आप पैरों में अंतर कम कर सकते हैं। इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें और आसन स्थिति छोड़ने के लिए एक एक पैर को हम फोल्ड करेंगे और किसी भी सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ के हम विश्राम करेंगे। इस प्रकार इन आसनों के रेगुलर अभ्यास से आपको नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदा हो सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।